दोस्तों एक बार फिर से हम आपको बहुत आसानी से 2D एनिमेशन सिखाने वाले हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। ये वीडियो में हमने 3 चीज़ें बताई है। पहली चीज़ है स्क्रिप्टिंग, दूसरी चीज़ है वॉइस ओवर और तीसरी चीज़ है एनिमेशन। तो ये 3 चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं और इस वीडियो में एक ऐसा गिफ्ट होने वाला है जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमें स्टोरी चाहिए तो हम यूट्यूब पर आएंगे। हम किसी की स्टोरी कॉपी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम रेफरेंस ले रहे हैं। सिर्फ यूट्यूब पर सर्च करना है मोरल स्टोरी। जैसे आप मोरल स्टोरी सर्च करोगे, देखो आपके सामने बहुत सारे कार्टून वीडियो आ जाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, कोई भी एक चैनल को उठा लेना है, ठीक है। देखो ये चैनल है, इसके हम पॉपुलर वीडियो जो है उसको उठा लेंगे, ठीक है। 2 अनाथ बहनों का घर, ठीक है। हम इसकी जो लिंक है वो कॉपी करेंगे। जैसे हम क्रोम पे आएंगे, यहाँ सर्च करेंगे यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। देखो आपके सामने बहुत सारे जो वेबसाइट है ओपन हो जाएंगी। हम पहली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारी जो लिंक है वो पेस्ट करके गेट जनरेट ट्रांसक्रिप्ट पर क्लिक कर लेंगे। परमिशन वगैरह मांगेगा तो दे देना। जैसे हम पेस्ट करेंगे, नीचे आएंगे, देखो यहाँ पर जो हमारी स्क्रिप्ट है वो उन्हें ट्रांसलेशन करके दे दिया है पूरी तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे। इसे कॉपी करने के लिए हम यहाँ पर कॉपी पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। देखो हमारी जो पूरी स्क्रिप्ट है वो कॉपी हो गई है, ठीक है। उसके बाद हम क्लाउड एआई को ओपन करेंगे और यहाँ पर एक जादुई प्रॉम्प्ट डालेंगे। चलो मैं आपको बताता हूँ वो प्रॉम्प्ट कहाँ मिलेगा, ठीक है। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाना है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये रहा हमारा जादुई प्रॉम्प्ट, हम इसे कॉपी करेंगे। आपको ये पेस्ट करना है, पूरी जो स्टोरी है वो जनरेट हो जाएंगी, ठीक है। अब हम क्लाउड में आ गए, यहाँ पर हम जो जादुई प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देंगे, ठीक है, और ओके पर क्लिक कर लेंगे। थोड़ा वो टाइम ले रहा है। देखो इसने कहा ठीक है मैं समझ गया, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब हम हमारी जो स्टोरी है वो कॉपी करके लाएंगे। हमारी स्टोरी हम डबल कॉपी करके लाएंगे, इसलिए कि हमने वो बाद में कॉपी कर लिया था, ठीक है। अब यहाँ आकर हमारी स्टोरी पेस्ट करना है और इसे बोलना है सिर्फ लो, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। चलो हमारा इंतज़ार ख़त्म हो गया, इसने हमें स्टोरी बना कर दे दिया है। देखो इसने लिखा है स्टोरी तैयार है, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, देखो हमारी स्टोरी बना कर दे दिया है। कितनी बड़ी स्टोरी है, देखो ये लगभग आपकी 25 से 30 मिनट की आराम से बन जाएंगी। इसमें नरेशर, फिर जो है देखो काउरी आरती, इसने कैरेक्टर के नाम के साथ स्टोरी दे दी है। एकदम सस्पेंस के साथ हमारी स्टोरी बनेगी। कैरेक्टर वगैरह का नाम, नरेशर, वो सब रहेगा उसमें, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको वॉइस ओवर करने के लिए सबसे पहले क्रोम में सर्च करना होगा 11 लैब, ठीक है। ये तो हर कोई बताता है, लेकिन आपको इसकी सच्चाई कोई नहीं बताता। चलो मैं आज आपको इसकी सच्चाई बताता हूँ। 11 लैब से आप तो वॉइस जनरेट कर लोगे, लेकिन आप ध्यान देना, आपकी जो वॉइस है वो सेम जनरेट हो ही नहीं सकती। यानी आपने कोई कैरेक्टर के लिए एक वॉइस रखी है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। चलो जैसा कि आपने कोई कैरेक्टर के लिए विराज वाली वॉइस रखी है। अब ये वॉइस आप एक टाइम में बनाओगे तो वो वॉइस आएंगी, उसके बाद अगली टाइम में अगर वॉइस बनाओगे तो सेम वॉइस नहीं आएंगी। उसका थोड़ा बहुत आवाज़ चेंज होगा, ऊपर नीचे होगा, एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा। इस तरीके से तुम अगर आपको स्टोरी बनाना है इस वॉइस से या इसे, तो आपको सिर्फ नरेशर की आवाज़ रखना पड़ेगी, जो बैकग्राउंड में आवाज़ चलती है नरेशर की, कि भाई राजू यहाँ जा रहा था, राजू गरीब आदमी था, राजू ये कर रहा था। इस तरीके से आप कोई भी एआई में जाकर देख लो, उसमें सब ऐसा ही करते हैं। आप थोड़ी थोड़ी वॉइस जनरेट करेंगे तो इसी तरीके का वो वॉइस में गड़बड़ कर देता है। लेकिन इसका सोल्यूशन मैं आज आपको बताता हूँ। देखो अगर आपको सही से वॉइस जनरेट करना है, एक ही आवाज़ में एक ही तरीके से बात करने वाला कैरेक्टर चाहिए, तो आपको वो सिर्फ मिलेगा ऑटो ड्राफ्ट एआई में। शायद से ऑटो ड्राफ्ट एआई के अलावा आपको फ्री में कहीं मिलेगा। यानी ऑटो ड्राफ्ट तो पेड है, आपको पता है,
अगर आपको कुछ करना है तो आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना ही होगा। यानी अगर आप सही तरीके से दिल लगाकर स्टोरी बनाओगे ना, तो आपकी जो एक मंथ की जो पेमेंट है ऑटो ड्राफ्ट की, वो आप एक हफ्ते में भी निकाल सकते हो, यानी एक वीक में। समझ रहे हो? अभी देखो यहाँ पर हमने बहुत सारे वॉइस जनरेट करके रखी है। ये मतलब अलग अलग स्टोरी के हिसाब से जनरेट किए है। ठीक है, आपको मैं सुना देता हूँ। उसमें से एक सूट बूट पहना हुआ आदमी उतरा। रामू हैरान रह गया। देखो ये जो नरेशर है, ये मुझे इसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है और ये बच्चों को पसंद भी है, जो जिसका नाम है देखो आयशा। ठीक है, यहाँ पर विराज भी है। बाबा आप समझ रहे हो? इसलिए अगर आपको सही तरीके से काम करना है तो आप यहाँ से वॉइस जनरेट करा सकते हो। अगर आपको फ्री में काम करना है तो आप 11 लाइव से, गूगल या स्टूडियो से, इन सब से वॉइस जनरेट कर सकते हो। लेकिन आपको इसमें ध्यान देना होगा कि आवाज़ सेम रहो। प्रोफेशनल अगर आपको वीडियो बनाना है, कार्टून 2D एनिमेशन, तो आपको उसकी वॉइस सेम रखना होगी, नहीं तो सामने वाला वीडियो देख के बगैर ही चले जाता है। ठीक है, देखो उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे इमोशन है, यानी आप उसको हंसा सकते हो, उसे रुला सकते हो, और उसके अलावा जो बात करता है कैरेक्टर, गम की आवाज़ में वो भी करा सकते हो, खुशी की आवाज़ में वो भी करा सकते हो। इस पर भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ बहुत जल्द, मैं इसको आगे बताऊँगा। अगर मैं इसमें बताऊँगा तो ये कोर्स बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, वॉइस जनरेट करेंगे। तो वॉइस जनरेट करने के लिए मैं स्टोरी बना कर रख दिया हूँ। पहले स्टोरी का पार्ट लेंगे। देखो हमने ये स्टोरी ले ली है, यानी ये स्टोरी हमने पहले ही बना कर रख दी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ नरेशर की आवाज़ उठाएंगे। ठीक है, कॉपी करते हैं, नोटपैड में उसे सेव करके रख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। हम अभी इसमें कोई इमोशन ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम सर्च करेंगे आयशा। ठीक है, ये वॉइस मैं आपको कहता हूँ बहुत अच्छी है, ये यूज़ किया करो नरेशर के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जनरेट पर क्लिक कर देंगे। 1-2 लाइन की समझो वॉइस जनरेट करने के लिए सिर्फ 1 क्रेडिट लगता है, और आपको महीने में 1000 क्रेडिट मिलते हैं। अगर आप इससे बैकग्राउंड भी, थंबनेल भी बनाना चाहते हो तो भी बन जाता है, लेकिन थंबनेल बहुत गंदा बनता है। बैकग्राउंड तो चलो ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड भी किस तरीके से बनाना है मैं आगे बताऊंगा आपको, आसान तरीके से और अच्छे तरीके से। चलो देखो हमारी वॉइस आ गई है, जनरेट हो गई। मैं आपको सुनाता हूँ। एक छोटे से गांव में रहता था एक गरीब परिवार। पति विजय, उसकी पत्नी कविता और उनका छोटा बेटा राजू। देखा आपने किस तरीके से वॉइस बनकर आई है। चलो अब इसे टाइमलाइन में ऐड कर लेते हैं। देखो हमने टाइमलाइन में वॉइस ऐड कर ली है। ठीक है, अब हमें बैकग्राउंड ऐड करना है। एनिमेशन बनाने के लिए जो है 90% से ज़्यादा बैकग्राउंड का काम होता है। अगर बैकग्राउंड ना हो तो एनिमेशन हो ही नहीं पाएगा बगैर बैकग्राउंड की। ठीक है, इसके लिए मैं बैकग्राउंड लेता हूँ। मेरे पास बहुत सारे बैकग्राउंड है। चलो हम हमारी जो स्टोरी है पहले उसे सुन लेते हैं, उसके हिसाब से बैकग्राउंड ऐड करते हैं। एक छोटे से गांव में रहता था एक गरीब परिवार। पति विजय, उसकी पत्नी कविता और उनका छोटा बेटा राजू। देखो सुन लिया हमने। अब हम इसके लिए एक बैकग्राउंड लेकर आएंगे। ठीक है, देखो हमारे पास कितने सारे बैकग्राउंड है, और यही बैकग्राउंड है जो मैं आपको आगे देने वाला हूँ गिफ्ट में। ठीक है, चलो मैंने आपको अभी बता दिया गिफ्ट क्या है। ऐसा कोई बताता नहीं है नॉर्मली। ये जो बैकग्राउंड है देखो, क्वालिटी में अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप खुद हैरान हो जाओगे। अरे यार यहाँ पर क्वालिटी नहीं दिखा सकता मैं आपको। चलो जो मेरे को लग रहा है मैं वो बैकग्राउंड ऐड कर लेता हूँ। चलो अब हमारा जो इंतज़ार है वो ख़त्म हुआ, इसलिए कि हम अब आ चुके हैं एनिमेशन की तरफ। आज मैं आपको ऐसा एनिमेशन बताऊंगा ना, आप बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी बना लोगे। ठीक है, बहुत आसान तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से। और एक बात, आपको ये एनिमेशन बनाना है तो आपको इसका ट्यूटोरियल वीडियो देखना होगा। ये मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखा हूँ। आप ये देखने के बाद देख सकते हैं, आप ये देखने से पहले भी देख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, वो ट्यूटोरियल वीडियो अगर आप देख लोगे आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एनिमेशन बनाना है। ठीक है, चलो अब मैं आपको एनिमेशन करके दिखाता हूँ। तो हमने टाइमलाइन में बैकग्राउंड भी ऐड कर लिया है। ठीक है, अब बैकग्राउंड को एक बात ध्यान में रखना, जब भी आप कोई ऐसी चीज़ ऐड करो जिसको मूव करने की ज़रूरत ना हो तो उसको आप लॉक कर लेना। ठीक है, यहाँ से देखो यहाँ पर ऑप्शन है हाइड का, आप उसे हाइड भी कर सकते हो। ठीक है, चलो अब
हम कैरेक्टर ऐड करते हैं हमारे स्टोरी के हिसाब से। पहले हम स्टोरी की जो वॉइस है वो सुन लेते हैं। एक छोटे से गांव में रहता था एक गरीब परिवार। पति विजय, उसकी पत्नी कविता और उनका छोटा बेटा राजू। ठीक है, गरीब परिवार रहता था इस गांव में। अब जो भी वो कह रहा है उसमें एक पति, एक पत्नी और एक बेटा है। ठीक है, तो हम कैरेक्टर ऐड करेंगे। आप देखो, मैं आपको कैरेक्टर ढूंढने का एक आसान तरीका बताता हूँ। अगर आपको कोई कैरेक्टर ढूंढना है, अगर आपका कैरेक्टर मेल हो तो यहाँ पर मैन लिख लेना और सर्च कर लेना। अगर फीमेल है तो वुमन लिख कर सर्च कर लेना, ताकि आपका टाइम सेव हो, आसानी हो ढूंढने में। ठीक है, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर है। विलेज मैन भी सर्च कर सकते हो, विलेज भी सर्च कर सकते हो, उसमें भी आ जाएगा। ठीक है, हम हमारी स्टोरी के हिसाब से देखेंगे कौन सा कैरेक्टर सही लगेगा। हमें एक कैरेक्टर पसंद आया था जो हमारी स्टोरी के हिसाब से सही लग रहा है। ठीक है, आपको जितना ज़्यादा हो सके सोचना है कि भाई हमें कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगेगा, किस तरीके से। ठीक है, देखो ये वाला कैरेक्टर है जो मुझे अच्छा लग रहा है हमारी स्टोरी के हिसाब से, मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अभी तो मैं इसको रन करने वाला दबा देता हूँ, मतलब आइडियल खड़ा हुआ। उसके बाद हम इसे, अब हमें देखना है ये कहाँ पर अच्छे तरीके से फिट होगा। ठीक है, अब हम यहाँ उसका खड़े करेंगे, यहाँ चलाएंगे तो ठीक नहीं दिखेगा। आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर एक चारपाई है। ठीक है, दिख रही है चारपाई, हम इसको इस पर बिठा सकते हैं। आप एनिमेशन बना रहे हो ना, तो आपको सोचना पड़ेगा, जितना हो सके सोचना पड़ेगा कि भाई हमारी स्टोरी किस तरीके से बन सकती है। ठीक है, देखो इसको चारपाई के पास हमने ला लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, एनिमेट करेंगे। एनिमेट पे क्लिक करके हम सीटिंग पर क्लिक करेंगे। ठीक है, देखो ये बढ़ गया है। अभी इसको चारपाई के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। ये बात कभी भी ध्यान में रखना, चारपाई बड़ी होती है, जो कैरेक्टर होता है ना उससे थोड़ी बड़ी होती है। तो इस तरीके से कैरेक्टर बिठाना है कि वो अच्छे तरीके से उसमें फिट हो जाए। ठीक है, अभी देखो हमारा कैरेक्टर जो है अच्छे तरीके से बैठ चुका है, देखो। ठीक है, अब नीचे आप नोटिस करो जो हमारा कैरेक्टर है वो वॉइस ओवर से बाहर जा रहा है। ठीक है, हम इसका आगे कुछ ना कुछ कर लेंगे। अब हमारे जो वॉइस में है वो है फीमेल कैरेक्टर है, यानी पत्नी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे वुमन। ठीक है, अब हमें एक लेडी कैरेक्टर चाहिए। कैरेक्टर जो हमें लगेगा वो भी हमें एक विलेज के हिसाब से ही लगेगा। ठीक है, मुझे ये कैरेक्टर थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, इसे हम चेक करेंगे। ठीक है, हाँ देखो ये बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, हमारी स्टोरी के हिसाब से। अब एक चीज़ नोटिस करो, अब मैं अगर यहाँ पर इसे लगाऊंगा, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा दिख रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर खड़े करेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, इसे रन कराएंगे। ठीक है, चलो हम इसे रन कराते हैं, एनिमेट पे दबाएंगे। आपको सोचना होगा कि किस तरीके से आपको स्टोरी बनाना है। ठीक है, हम इसे फ्लिप करते हैं और यहाँ से हम उसे थोड़ा आगे रन कराएंगे। ठीक है, बात पर क्लिक करते हैं, रन पर क्लिक करके थोड़ा साइज छोटा कर देते। ठीक है, अब हम एनिमेट चेक करेंगे। गांव में रहता था एक गरीब परिवार। पति विजय, उसकी पत्नी कविता और उनका छोटा बेटा राजू। ठीक है, ये बहुत स्लो धीरे धीरे से समझ जा रही है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा आगे कर लेंगे, फिर देखेंगे। गांव में रहता था एक गरीब परिवार। पति विजय, उसकी पत्नी कविता और उनका छोटा बेटा राजू। ठीक है, अभी देखो पति पत्नी तो आ गया, अब हमें बेटा लाना है। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे, बॉय सर्च करके देखते हैं। हाँ चलो बच्चों में आएंगे। ठीक है, अगर आप ऐसा ढूंढने जाएंगे ना आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि नहीं बहुत ज़्यादा कैरेक्टर भी होते हैं इसमें। अभी और उसमें 4 पोज वाले कैरेक्टर ऐड करा है, ऑटो ड्राफ्ट है, इन्हें बहुत अच्छा है। एनिमेशन जो एआई है बहुत अच्छी है। ठीक है, कैरेक्टर अच्छे तरीके से ढूंढना होगा। देखो हमें ये कैरेक्टर पसंद आ रहा है। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, हम इसे छोटा करेंगे।
आपको अगर दूर एनिमेशन करना है तो आपको जूम करना पड़ेगा, ठीक है। 2 उंगलियों से जूम तो करना आपको आता ही होगा, जूम करना होगा। जूम करके समझो आपको जहां भी उसे ऐड करना है। आप देखो मैं उस पर लगा रहा था, अभी इस पर क्लिक हो रहा है जो लीडी कैरेक्टर है, ठीक है। तो इसे लॉक कर लेना है, जैसे ये मैन हो गया, ये वुमन हो गया, ठीक है। अब हम सिर्फ जो बच्चे वाला कैरेक्टर है उसी पर क्लिक करके उसे ये करेंगे, ठीक है। अब बच्चा देखो वहाँ से थोड़ा छोटा ही होता है, वही हिसाब से अब हम उसे ऐसी जगह ऐड करेंगे जैसे समझो खेल रहा है, कूद रहा है। यहाँ पर खड़े करके फ्लिप कर लेंगे, ठीक है। इसे कुछ ऐसा एनिमेशन देंगे जो बच्चे करते हैं, ठीक है। ठीक लग रहा था जो रन करके भाग रहा था ना, यानी जो जंप करके भाग रहा था, ये वाला सही लग रहा है मुझे, ठीक है। इस पर क्लिक करके हम पाथ पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हमारा एनिमेशन कैसा बना है। गांव में रहता था एक गरीब परिवार, पति विजय, उसकी पत्नी कविता और उनका छोटा बेटा राजू। देखो ये तो एनिमेशन मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ कमी है। अब देखो पत्नी को भी मैं चला रहा हूँ, बेटे को भी चला रहा हूँ, ये थोड़ा अजीब लग रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ा चेंज लाएंगे। जो पत्नी है उसे हम खड़े कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा चेंज लाएंगे, इसको यहाँ पर खड़े करेंगे, ठीक है, कैरेक्टर के सामने, और उसको बात करते हुए दिखाएंगे, ठीक है। फ्लिप कर लेंगे। ठीक है, अब इसे हम एनिमेट कराएंगे। चलो एक छोटे से गांव में रहता था एक गरीब परिवार। देखो अभी वो जो रन वाला हमने वाल को वाला हटाया नहीं, ठीक है, जो चल रहा था। तो हम क्या करेंगे, एनिमेट पे आएंगे और उसे एडल कर लेंगे, ठीक है। एक छोटे से गांव में रहता था एक गरीब परिवार, पति विजय, उसकी पत्नी। ठीक है, अभी इसमें बहुत काम बाकी है, जो मेन है यानी कैमरा एंगल, वो सब हम ऐड करेंगे, ठीक है। अब हम पतली कैरेक्टर का जो है उसे लॉक कर लेंगे और यहाँ पर जो बच्चा वाला कैरेक्टर है उसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखो हम उस पर क्लिक करके पाथ पर क्लिक करते हैं, ठीक है। ये उसका जो अगला सीन जहाँ पर जाकर रुकेगा वहां तक, ठीक है। अब देखो छोटे से गांव में रहता था एक गरीब परिवार, पति विजय, उसकी पत्नी कविता और उनका छोटा बेटा राजू। ठीक है, कैरेक्टर है, उन सबको एकदम हल्का सा बड़ा करना है, ठीक है। अब मैं आगे बताऊंगा किस लिए बड़ा करना है। जो टाइमलाइन है उनकी वो बड़ाई करनी है खाली। चलो हमारा सीन बन के रेडी है। छोटे से गांव में रहता था एक गरीब परिवार, पति विजय, उसकी पत्नी कविता और उनका छोटा बेटा राजू। अभी वीडियो बना नहीं, सॉरी, अभी हमारा वीडियो बनेगा। अभी बच्चे को थोड़ा हम आगे ले लेंगे। अब देखो हमें इसमें ऐड करना है जो मेन चीज़ है, कैमरा। कैमरे पे हम क्लिक करते हैं, सबसे पहले कैमरा फुल स्क्रीन में कर लेते हैं, ठीक है। या फिर डायरा को दोनों पे जूम करते, ठीक है। उसके बाद उसका कैमरा एंगल दूसरा लेंगे और उसे ऐसे इधर बच्चे की तरफ करेंगे, ठीक है। अब देखो हमारा वीडियो किस तरीके से बना है। एक छोटे से गांव में रहता था एक गरीब परिवार, पति विजय, उसकी पत्नी कविता और उनका छोटा बेटा राजू। ठीक है, देखो हमारा जो वीडियो है किस तरीके से बना है। अभी हम इसको बैकग्राउंड को थोड़ा ज्यादा भी बड़ा कर सकते हैं, यानी जो पीछे उनका घर दिख रहा है वो भी आना चाहिए। छोटे से गांव में रहता था एक गरीब परिवार, पति विजय, उसकी पत्नी कविता और उनका छोटा बेटा राजू। ठीक है, अब हमारा सीन लगभग बनकर रेडी है। अब हमें क्या करना है, इस सीन को डाउनलोड करना है, ठीक है, 4K में।
देखो हमारा वीडियो डाउनलोड हो गया है। अब हमें क्या करना है, उसे कोई भी एक एडिटिंग ऐप में लाकर ऐड कर लेना है, ठीक है। हम सीन बाय सीन बनाएंगे, एक एक सीन। अगर आप एक साथ पूरी स्टोरी अगर बनाएंगे तो फिर वहाँ पर गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है। पहले एक सीन बनाना है, उसके बाद एक सीन बनाना है, उसके बाद एक सीन बनाना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारा सीन किस तरीके से बना है। एक छोटे से गांव में रहता था एक गरीब परिवार। पति विजय, उसकी पत्नी कविता और उनका छोटा बेटा राजू। ठीक है, देखो कितने बढ़िया तरीके से हमारा सीन बनकर रेडी है। अब हम इसका सीन 2 बनाएंगे, ठीक है। चलो अब हमें आगे क्या करना है, सीन 2 बनाना है। तो हम सीन 2 जो है इसी में नहीं बनाएंगे। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, वो ये सब जो टाइमलाइन है वो सबको हटाकर एक नया सीन क्रिएट करते हैं। उस तरीके से नहीं करना है। ये जो सीन है ये हमें आगे काम आने वाला है। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये सीन आपको बनाने के लिए 10 मिनट लग गया। अब आगे फिर से ये सीन आने वाला है तो आप इसको 10 मिनट लगा कर बनाओगे क्या? इसे आपको क्या करना है, नाम देकर सेव करके रख लेना है, ताकि आपको आगे जो ये वाला सीन लगे तो आप लेकर आए और अपने हिसाब से कस्टमाइज कर ले, ठीक है। तो मैं इसका नाम देकर सेव कर लेता हूँ। मैं इसका नाम रखूंगा घर के बाहर का सीन, ठीक है। ठीक है, हम सेव करेंगे। ये सेव हो गया। अब आपको क्या करना है, एक नया प्रोजेक्ट जो है वो ओपन कर लेना है, ठीक है। हम आपका बहुत टाइम सेव करेंगे, ठीक है। यानी आपको सीन बाय सीन बनाना है और आपको 4-5 ही सीन ऐसे बनाना है जो रेगुलर काम आने वाले, और वही में कस्टमाइज करना है, ठीक है, उसी में। तो चलो अब यहाँ पर हम हमारी जो वॉइस ओवर है वो करते हैं, उसी मेथड से हम करेंगे, लेकिन हम थोड़ा बहुत चेंज अंदर करते रहेंगे और आपको जो इसके बारे में जानकारी है वो देते रहेंगे, ठीक है। जो हमारी अगली लाइन है वो भी देखो नरेशन वाली है, ठीक है। उसे हम कॉपी करते हैं, वॉइस में आएंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अगर आपको नीचे आकर यहाँ पर हम सर्च करेंगे, ठीक है, और जनरेट पर क्लिक कर लेंगे। ये मैं पहले स्टोरी बना चुका हूँ, ये अलग अलग सीन के लिए यूज कर चुका हूँ प्रोजेक्ट। मैं ये आपको दिखाने के लिए इसे पूरा क्लियर कर लिया हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारी जो वॉइस है जनरेट हो गई है। विजय रोज सुबह खेतों में मजदूरी करने जाता, फिर भी घर में अक्सर खाना कम पड़ जाता था। अब हम क्या करेंगे, वॉइस ओवर के हिसाब से बैकग्राउंड लेंगे, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा इसमें बता रहा है कि विजय रोज खेतों में जाता है काम करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, खेत वाला बैकग्राउंड ऐड करेंगे। देखो यहाँ पर हमने खेत का जो बैकग्राउंड है वो ऐड कर लिया है, ठीक है। वॉइस ओवर से थोड़ा बड़ा ही बैकग्राउंड रखेंगे। आपको ये मैं आगे बताने वाला हूँ कि ये किस लिए काम आता है, यानी अभी सीन, इसी सीन के बाद बताऊँगा, ठीक है। जब हम एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाएंगे वहाँ पर ये काम आने वाला है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको पीछे बता सकता था लेकिन एक सीन में वो नहीं बता सकता, वो 2 सीन उसके लिए कंपलसरी चाहिए होगा, ठीक है। चलो अब हमने क्या किया, बैकग्राउंड में ऐड कर लिया। अब हम ऐड करेंगे कैरेक्टर। कैरेक्टर ऐड करने के लिए ये देखो हमारा कैरेक्टर सामने ही है। इसे ऐडल पर क्लिक करते हैं, कैरेक्टर को छोटा करेंगे, ठीक है। खेत के हिसाब से रखेंगे, ठीक है। अभी देखो ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है। देखो अभी मैं इसको थोड़ा और बड़ा करूँगा ना तो देखो कितना बड़ा होगा। झाड़ से बड़ा तो हो नहीं सकता, झाड़ के सामने कैरेक्टर अपने हिसाब से ही दिखेंगे, ठीक है। अगर थोड़ा बड़ा करके भी रखेंगे ना चलेगा, ठीक है। देखो अभी इसमें खेत में बहुत सारे सब्जियां वगैरह लगी है, ठीक है। आप बैकग्राउंड देखो, ठीक है। अभी वो थोड़ा दूर है इसलिए फट रहा है।
ठीक है, नहीं तो बैकग्राउंड हमारा नॉर्मली नहीं फटता है क्योंकि 4K क्या होता है। ठीक है, अब कैरेक्टर की जो टाइमलाइन है वो कम करते हैं, इसके हिसाब से कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैरेक्टर को एनिमेट कराएंगे। ठीक है, अभी कैरेक्टर हमारा वह काम करेगा तो वो काम करेगा, तो जो भी वो काम करेगा वो हिसाब से हम उसको हाथ में सामान दे देंगे। ठीक है, अभी देखो ये फावड़े वाला है। सुबह खेतों में मजदूरी करने जाता। ठीक है, विजय फावड़े वाला जो सीन है हमने वो क्रिएट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके हाथ में प्रॉप्स पकड़ाएंगे। ठीक है, कुल्हाड़ी प्रॉप्स पे क्लिक करते हैं, कोई भी एक हाथ पर क्लिक कर लेंगे, कोई ना। देखो यहाँ पर बहुत सारे खोरे, हमें कोई भी खोरा उसके हाथ में पकड़ा लेते हैं। ठीक है, अभी देखो हमारा खोरा है ना सही तरीके से बैठा नहीं है, तो उसको बैठाने के लिए पहले थोड़ा जूम कर लेंगे। ठीक है, कैरेक्टर को जैसे जूम करेंगे हम फिर से प्रॉप्स पे आएंगे और यहाँ पर खोरे पर क्लिक करते हैं। ठीक है, देखो अब हम हमारे हिसाब से इसे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने उसे फ्लिप कर दिया है। आपको एक एक चीज नोटिस करना है। ठीक है, एक एक चीज देखकर आपको सीखना है। ठीक है, इतना करके हम ओके पर क्लिक करके डन दबा देंगे। ठीक है, अभी देखो विजय रोज सुबह खेतों में मजदूरी करने जाता, फिर भी घर में अक्सर खाना। ये थोड़ा ये लग रहा है यार। देखो नीचे आपको दिख रहा होगा काम करते हैं। ठीक है, उस पर हम क्लिक करते हैं। देखो वो जो था वो ट्री काटने वाला था, यानी झाड़ काटने वाला था एनिमेशन। ये एनिमेशन सही है जो काम कर रहा है। ठीक है, विजय रोज सुबह खेतों में मजदूरी करने जाता। ठीक है, अभी एक चीज आप नोटिस करना, ये खोरा जो है वो जमीन से लग नहीं रहा। ठीक है, लेकिन आप एक बात आप ये भी ध्यान में रखना है कि आप एनिमेशन बना रहे हो, तो अगर कोई जो एनिमेशन बनाने वाला क्रिएटर है वो देखेगा तभी उसको समझ में आएगा कि इसमें कमी क्या है। लेकिन जो कहानी के हिसाब से अगर वीडियो देखेगा तो उसे ये सब समझ में नहीं आएगा, वो ये सब चीज़ वो नोटिस करेगा नहीं। ठीक है, तो चलो अब हम क्या करते हैं, विजय रोज सुबह खेतों में इसे कैमरा एंगल देते। ठीक है, अभी देखो कितना अच्छा दिख रहा है ये। अब इसमें कैमरा एंगल ऐड करते हैं, पहले कैमरे को जूम रखते हैं। ठीक है, विजय रोज उसके बाद इसका जो है दूसरा वाला बी वाला कैमरा लेते हैं और उसको विजय की तरफ करते हैं। ठीक है, अब देखो विजय रोज सुबह खेतों में मजदूरी करने जाता, फिर भी घर में अक्सर खाना कम पड़ जाता था। ठीक है, कितने अच्छे तरीके से हमारा कैमरा काम कर रहा है। अब हम इसे भी डाउनलोड कर लेंगे। और हाँ, यहाँ तक जो रुका है उसके लिए गिफ्ट है। हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक होंगी, वहाँ पर जाकर आप बैकग्राउंड फ्री में ले सकते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारा 2D एनिमेशन बहुत जल्द आने वाला है। सिर्फ आप अपने फ़ोन से अच्छा 2D एनिमेशन कैसे बना सकते हो, इस पर वो कोर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखना फुल कोर्स। उस पर काम चालू है और वो डिटेलिंग में आने वाला है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। आप अगर वो देख लोगे तो एकदम आसान तरीके से 2D एनिमेशन बना सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।